हेलो स्टूडेंट्स, अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। काव्य सौंदर्य के तत्व में आपने पिछले दिनों रस छंद का अध्ययन किया। अब आप अलंकार आज पढ़ेंगे। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, गहना, जेवर। और इसको कुछ लोग ये कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। आप इसको संस्कृत में अलंकरोत इति अलंकार जैसा कि पहले कह चुके हैं, गुणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार को ऐसे भी कह सकते हैं कि शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। अलंकार को परिभाषित करते हुए दंडी ने अपने रचना काव्यादर्श में उल्लेख किए हैं। ये भी संस्कृत में है। काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। और रीतकाल के कवि केशव दास ने अपने कवि प्रिया रचना में अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाषा को शब्दों तथा शब्द के अर्थों से सुसज्जित सुशोभित करने वाले प्रक्रिया को अलंकार कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार अलंकार की परिभाषा दिया है। अलंकार वह है जिस प्रकार से आभूषणों से सुसज्जित नारी की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ जाती है। इसलिए हम अलंकार को काव्य का आवश्यक अंग मानते हैं। अलंकार मुख्य रूप से इनके दो भेद हैं, कहीं कहीं तीन भेद भी मिलते हैं। नंबर 1, शब्दालंकार। नंबर 2,
अर्थालंकार। नंबर 3 उभयालंकार। संक्षिप्त में एक एक की आप परिभाषा समझ लें। यहाँ पर शब्दों में चमत्कार मिलता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ पर अर्थों में चमत्कार मिलता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। और जिस काव्य में शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार मिलता है, वहाँ पर उभयालंकार होता है। इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि काव्य में जो चमत्कार होता है, ये शब्द पर आश्रित रहता है। शब्दालंकार में जैसे हम उदाहरण लिखें या मौखिक ही आप समझ लीजिए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग वह खाए बौराए। इस पद में कनक कनक 2 बार आया है। अगर कनक के स्थान पर इसका पर्यायवाची शब्द रखते हैं तो इस पद का अनर्थ हो जाएगा, इसकी शोभा नहीं बढ़ेगी। और अर्थालंकार में जो चमत्कार होता है वो अर्थ पर आश्रित होता है। इसमें जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, या और भी है अधरों पर अली मंडराते, अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा। अब एक का अर्थ है आप समझें, बंदौ चरण कमल, चरण कमल बंदौ हरि राय। इसमें आप देखें कमल को हम इसकी पर्यायवाची शब्द जलज इत्यादि रख सकते हैं, तो ये अर्थालंकार हुआ। और उभयालंकार में आप देखिए शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है। जैसा कि एक उदाहरण से आप समझें, जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर। इसमें आप देखें श्याम श्री कृष्ण को कहा ही गया है, इस शब्द में आता है। श्याम घन बादल को कहा गया है, तो श्याम को बादल समझ करके वन के मोर जल की आशा में नाचने लगे। इस प्रकार से ये उभयालंकार हुआ। आप अब शब्दालंकार के भेद आप देखें
शब्द अलंकार में मुख्य रूप से 3 भेद हैं। नंबर 1 का समझो, अनुप्रास अलंकार। खा यमक अलंकार। गा श्लेष अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, पहले आप इसे समझें। जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भायपो भगति भरत आचरणु। कहत सुनत दुख दूषण हरनु। यहाँ पर भायप भगति भरत आचरणु, अकहत सुनत दुख दोषण हरनु। यहाँ पर भा की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं, इनके 5 भेद हैं जो निम्न प्रकार से हैं। आप देखें, अनुप्रास अलंकार पांच प्रकार के होते हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास अलंकार। नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास अलंकार। नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास
अलंकार नंबर 4 लाटानुप्रास अलंकार। नंबर 5 अंत्यानुप्रास अलंकार। ये 5 हैं। अब इन्हें क्रमशः एक एक करके समझने का प्रयास करें। 6 का अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, इसकी परिभाषा है जहाँ पर एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति एक ही बार हो, वहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार से पीरी परी देह छीनी राजत स्नेह भीनी। यहाँ पर पापा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार हुआ। 6 का अनुप्रास अलंकार में और भी उदाहरण हैं, किंतु अब अगला आप देखें वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई हो, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से हम समझेंगे। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाये। इसमें देखिए एक ही वर्ण है ता, बार बार इसमें देखिए ता ता ता, ये बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। ऐसे भी कई हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, या ऐसे भी लिख सकते हैं
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यह है वृत्यानुप्रास अलंकार। अगला श्रुत्यानुप्रास अलंकार समझने की कोशिश करें। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहाँ होती है? जिस छंद में कंठ हो, तालु, आदि स्थानों से उच्चरित होने वाले वर्णों को हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई इसमें आप देखें कंठ, तालु इत्यादि में से देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है उच्चारण। ये तालु का ता होता है, जैसे ता वर्ग में जितने भी आते हैं वर्ण, ता हुआ, ये भी सा, ता था दा, ये सा, इसमें सा, इसमें दा, ता, ये सा, दा, नव ये दा, इस तब ये जो है इस प्रकार से हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके बाद आता है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसको आप समझें। लाटानुप्रास अलंकार जहाँ शब्द और अर्थ अर्थात एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो, किंतु अन्वय होने पर भिन्न हो जाते हैं, उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जिसमें आप देखें कि पूतो, सपूतो, क्यों, धन, संचय, पूत, कपूत, पूत, सपूत, तो, क्यों, धन, संचय, पूत, कपूत, तो, क्यों, धन, संचय। इसमें आप देखें पुत आया है,
किंतु इसका अन्वय यहाँ किया गया। यदि पुत्र जो है अच्छा है, नेक है, सपूत है, तो उसके लिए धन संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सक्षम है, वो योग्य है, वो धन अधिक से अधिक कमा लेगा। इसलिए उसके लिए धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर देख रहे हैं कपूत, एक पुत जो है कुपुत्र है, यानी उसकी संगत खराब है, दुर्व्यसनी है, तो कितना भी कमाया हुआ धन है वह सब बर्बाद कर देगा। इसलिए उसके लिए भी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक उदाहरण और देख लें। राम भजन जो करत नाही, राम भजन जो करत नाही, भव बंधन भय ताहि। फिर देखिए, राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताहि। यहाँ पर आप देखें, अन्वय करने से इसका भावार्थ अलग हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि राम भजन जो करत नाही, भव बंधन भय ताहि। जो राम का भजन नहीं करता है उसे सांसारिक बंधनों का भय रहता है, यानी उसे सांसारिक कष्टों में रहना पड़ता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि राम भजन जो करत, जो राम का भजन करता है, ठीक वही है, लेकिन अन्वय थोड़ा सा करने से इसका भाव अलग हो गया कि राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताहि। उसे सांसारिक बंधनों का कोई भय नहीं रहता है। इस प्रकार से ये आपका लाटानुप्रास अलंकार समाप्त हो गया। इसके बाद अंत्यानुप्रास अलंकार पांचवा है अंत्यानुप्रास अलंकार।
अब अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अंत माने अंतिम का वर्ण जो है। यहाँ आप इसकी परिभाषा समझें कि अंत्यानुप्रास अलंकार कहाँ होता है? छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर अथवा व्यंजनों की आवृत्ति होती हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कूलन में केलिन में कछारिन में क्यारिन में ठीक कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलो कंत हैं। अब देखें किसमें अंतिम में यहाँ स्वर और व्यंजन दोनों में स्वर है, लेकिन माँ जो है ये व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन दोनों की आवृत्ति अंतिम में हुआ है में, तो इसलिए ये अंत्यानुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण से और आप समझ लें। कहत नटत रीझत खीझत कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत, इसके आगे नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ताता की आवृत्ति लास्ट अंतिम में हुआ है, इसलिए यह अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब आप इसके बाद यमक अलंकार पढ़ेंगे। यमक अलंकार किसे कहते हैं, पहले इससे समझें। यमक अलंकार माने युग्म
यानी जोड़ा। यहाँ पर दो शब्द या दो से अधिक शब्द हों और उन सब के अर्थ भिन्न भिन्न हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे एक प्रसिद्ध आपने पढ़ा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। और भी एक उदाहरण से आप समझें, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। यहाँ पर देखिए, खगकुल एक समूह है और पक्षियों का समूह है। कुल कुल सा बोल रहा, कुल कुल यानी आवाज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर कुल का भिन्न भिन्न अर्थ हो गया, इसलिए ये यमक अलंकार है। अगला श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार पहले इसे समझें। श्लेष यानी चिपका हुआ, जहाँ पर कोई शब्द एक बार आया हो और उसके अनेक अर्थ हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक प्रसिद्ध अलंकार श्लेष में है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। ये प्रसिद्ध है। पानी की आवृत्ति हुई है। एक पानी व्यक्ति के लिए होता है मर्यादा, सम्मान, इज्जत के लिए। एक होता है पानी का अर्थ चमक। मोती में यदि चमक न हो तो मोती बेकार। इसी प्रकार से मनुष्य में यदि मर्यादा, सम्मान, इज्जत नहीं है तो भी बेकार। और एक पानी का अर्थ होता है चूने में पानी, जल। यानी ये चूने में जल नहीं रहेगा तो चूने का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से और भी उदाहरण हैं, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। यहाँ पर झाई की जो आवृत्ति हुई है, झाई जो है उसका अर्थ झाई झलक, दर्शन और झाई। और यहाँ पर जो है झाई परे श्याम हरित दुति होय। श्याम कहते हैं, श्री कृष्ण को भी कहते हैं। श्याम का अर्थ काला भी होता है और
श्याम का अर्थ मलिनता भी होती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण के यहाँ भी 3 अर्थ है। सुवर्ण एक कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सुवर्ण का अर्थ है कि वह सुंदर वर्ण की खोज करता है अपनी रचना में। और दूसरा है कवि व्यभिचारी। जो व्यभिचारी है व्यक्ति सुंदर स्त्री की कामना करता है, इसलिए व्यभिचारी के लिए है। और सुवर्ण का अर्थ स्वर्ण भी होता है। ये चोर के लिए कहा गया है कि स्वर्ण जो है, स्वर्ण की हमेशा ताक में चोर रहता है। तो इस प्रकार से इस शब्द के भी अनेक अर्थ हुए और ये आपका इस प्रकार से शब्दालंकार